क्योंकि आपका वर्क परमिट का कोई भी ऐसा स्टिकर लग के नहीं आता है। तो अगर आपको कनाडा के बाहर जाना है, वापस आते वक्त आप एंटर नहीं कर सकते जस्ट विद अ वर्क परमिट। तो कुछ ही दिनों में एक और नई जर्नी आपको देखने को मिलने वाली है। वो कहाँ मिलने वाली है वो आपको पता चलेगा। जो अब बताता हूँ चौथी चीज़, जो कि मेरे हिसाब से सिन नंबर अपडेट करवाने से भी ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए होनी चाहिए। मतलब ओके जी, तो आज की वीडियो यार वर्क परमिट होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, या फिर उन लोगों के लिए जिनका की वर्क परमिट अभी अभी आया है, या फिर मतलब कुछ ही दिनों में आने वाला है, वो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड स्टेटस पे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको जल्दी से जल्दी कर लेनी है जैसे ही आपका वर्क परमिट आता है। शुरू करते हैं। तो भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे ही आपका वर्क परमिट आ जाता है वो है आपका सिन नंबर अपडेट करवाना। क्योंकि देखो काम तो करोगे, अब जैसे अप्लाइड स्टेटस पे काम कर रहे थे, अब वर्क परमिट आ चुका है तो उसके ऊपर भी आपको काम करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए सिन नंबर। तो एक काम करते हैं, जल्दी से जल्दी भाग के चलते हैं सर्विस कैनेडा और सिन नंबर अपना अपडेट करवाते हैं, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो जो सिन नंबर होता है वो सेम ही रहता है, बस उसके आगे थोड़ी सी कुछ चीज़ अपडेट होती है। मैं अभी भी जा रहा हूँ वही कराने। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और 8:30 बजे सर्विस कैनेडा ओपन होता है, जो कि डाउनटाउन में मुझे आधा घंटा लगने वाला है यहाँ से जाने के लिए। और सबसे बड़ा काम आपको यही करना है। तो अभी चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन कौन से वो लोग मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई अपना काम ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर उन्होंने सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे थे, एक तो था अपना वर्क परमिट उन्होंने देखा, उसके बाद अपना पासपोर्ट देखा था, और उसके बाद जस्ट एक उन्होंने सिन नंबर लिया और उसके बाद 2-3 मिनट में यहाँ डॉक्यूमेंट बना के दे दिया। और बाय द वे जो बिल्डिंग है वो यहाँ पे है, डोमिनियन पब्लिक बिल्डिंग। ये एड्रेस अगर किसी को आना हो तो आ सकता है। मैं चलता हूँ फिलहाल पर, और वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। देख लिया सिन नंबर कैसे अपडेट होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और बेसिक उसमें मैं आपको बताऊं तो होता ही है कि जो आपकी एक्सपायरी डेट है उसको वो जस्ट एक्सटेंड कर देते हैं। सिन नंबर चेंज नहीं होता है अनलेस जब तक आपकी PR आ जाती है। दूसरा पॉइंट आता है भाई आपकी मेडिकल इंश्योरेंस। अब देखो मेडिकल कनाडा में कितना ज़्यादा महंगा है, ये चीज़ किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। एकदम जेब खाली हो जाएगी अगर आपको छोटी सी भी अगर कोई तकलीफ हो गई यहाँ पे। तो उसके लिए क्या है कि जब आप स्टूडेंट होते हो तो आप कोई ना कोई इंश्योरेंस परचेस करते हो। अब मेरे केस में क्या है कि कॉलेज से मोर केयर इंश्योरेंस हम लोग को ऑलरेडी मिली हुई है, वो हम लोग मतलब रीइंबर्स करवा सकते हैं। तो ऐसे हर कॉलेज की अपनी अपनी इंश्योरेंस होती है। वहीं यार कुछ इंश्योरेंस होती है प्रोविंस की। अब जैसे अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया जाओ तो आपका मेडिकल सपोर्ट प्लान जो होता है उसके लिए आपको $75-80 मंथली देने होते हैं, और सेम ऐसे ओंटारियो में भी होता है। बट जब आप वर्क परमिट पे आ जाते हो उसके बाद, अब जैसे ओंटारियो में है हेल्थ कार्ड, जो मतलब ओंटारियो का हेल्थ कार्ड होता है, उसके अंदर जो आपका सारी हेल्थ रिलेटेड काम होता है वो मोस्टली आपका कवर्ड हो जाता है। और उसके अलावा जो आपकी वर्क प्लेस की इंश्योरेंस होती है वो सब कुछ होती है। तो ये चीज़ आपको दूसरे नंबर पर अपनी प्रायोरिटी रखनी है कि जैसे आपका वर्क परमिट आ रहा है, आपको अपना जो हेल्थ कार्ड है किसी भी मतलब प्रोविंस का है, जो भी मतलब प्रोविंस स्पेसिफिक होगा, वो आपको जल्दी से जल्दी अपना बनवा लेना है। ओके जी, तीसरी चीज़ आती है आपका पासपोर्ट रिन्यू कराना। पासपोर्ट में जो स्टिकर है वो रिन्यू कराना। क्योंकि आपका वर्क परमिट का कोई भी ऐसा स्टिकर लग के नहीं आता है। तो अगर आपको कनाडा के बाहर जाना है, माइंड दैट आपका वर्क परमिट आपको अलाउ नहीं करता है कनाडा के अंदर वापस आने के लिए। चले तो जाओगे, वापस आते वक्त आप एंटर नहीं कर सकते जस्ट विद अ वर्क परमिट। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक TRV यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। ये एक बेसिक विजिटर वीज़ा होता है। जैसा कि अगर आप कहीं इंडिया से आ रहे हो या किसी भी कंट्री से आ रहे हो, तो जैसे एक विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हो ना, सेम ये वही चीज़ होती है, बट ये आप विद इन कनाडा अप्लाई कर रहे हो। अब ये आप अपना वर्क परमिट पे भी कर सकते हो, अपना स्टडी परमिट पे भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने अपने स्टडी परमिट के दौरान ही TRV मेरा अप्लाई कर दिया था, तो मेरा मतलब वर्क परमिट शुरू होने से पहले ही मेरा TRV आ चुका था। और इसीलिए अगर आपने इंडिया वाला मेरा व्लॉग देखा है तो वो मैं उसी की वजह से मैं वापस आ पाया। अगर मेरे पास TRV ना हो तो मैं वापस नहीं आ सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको TRV अपना जल्दी से जल्दी अपडेट करवा लेना है, क्योंकि अगर आपको बाहर अंदर वर्क करना है कनाडा के, तो उसके आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी। और बाय द वे कुछ ही दिनों में एक और नई जर्नी आपको देखने को मिलने वाली है। वो कहाँ मिलने वाली है वो आपको पता चलेगा, जो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। बट यस, बहुत जल्दी आपको कुछ ही दिनों में, ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 3-4 वीडियोस बाद आपको वो वाली वीडियो देखने को मिलेगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एक स्पेसिफिक डेट पे आपका वर्क परमिट आ चुका है। अब बताता हूँ चौथी चीज़, जो कि मेरे हिसाब से सिन नंबर अपडेट करवाने से भी ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए होनी चाहिए। मतलब ऑफकोर्स वो भी अपडेट करवाना ही है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए होनी चाहिए वो है किसी रजिस्टर्ड RCIC कंसल्टेंट के साथ में बात करना आपके PR पाथवेज के लिए। क्योंकि जिस दिन आपका वर्क परमिट आता है उस दिन से आपकी 3 साल की या फिर जितना भी आपको वर्क परमिट मिला है उतनी उल्टी गिनती आपकी शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वर्क परमिट एक ऐसा परमिट है कनाडा में जो कि आपको एक ही बार मिलेगा। स्टडी परमिट दोबारा मिल जाएगा, आपको विजिटर दोबारा मिल जाएगा, या उसके बाद बिजनेस वीजा कुछ भी आपको दोबारा मिल सकता है। बट वर्क परमिट यानी कि PGWP जो होता है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, वो आपको एक ही बार मिलेगा कनाडा। तो उस चीज़ को ध्यान रखने के लिए, क्योंकि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आपको जल्दी से जल्दी किसी
कंसल्टेंट से बात करके अपने जो आपकी यूनिक जर्नी होती है देखो हर किसी की, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका बेस्ट पीआर पाथवे हो सकता है, जिसके हिसाब से आपको पीआर मिलेगी। अगर आपको मूव करना है तो कौन से प्रोविंस में करना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो सब कुछ आपको वेल इन एडवांस आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना कि आपके 6-8 महीने बचे हैं वर्क परमिट के और आपको मालूम ही नहीं है कि भाई करना क्या है, कोई तरीका ही नहीं दिमाग में आता। क्योंकि जब इतना टाइम रह जाता है ना तो दिमाग भी एकदम खराब होना शुरू हो जाता है कि भाई अभी इतना टाइम रह गया, मेरे को वापस जाना है। तो इस चीज़ से बचने के लिए स्टार्टिंग से ही अपनी प्लानिंग करनी शुरू कर दो। मैं कहता हूँ जब आप अपने स्टडी परमिट हो तभी इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना एटलीस्ट शुरू कर दो कि कहाँ क्या चल रहा है। मतलब अपने आप को अवेयर रखो हर जगह से कि कौन सा नया रूल आ रहा है, कौन से प्रोविंस ने पीआर बंद कर दी, क्या कर दिया, सब कुछ ये चीज़ों पर थोड़ी थोड़ी अपनी रिसर्च करते जाओ। और जैसे ही वर्क परमिट आए किसी कंसल्टेंट से बात करके अपने लिए एक परफेक्ट पीआर पाथवे ज़रूर चूज़ करो। ओके भाई, लास्ट पॉइंट जो आता है वो है अब पैसे सेव करने शुरू कर दो। कई स्टूडेंट्स भाई क्या करते हैं, स्टडी परमिट के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा अपने खर्चे पा लेते हैं, महंगी गाड़ियाँ ले लेंगे, इको बूस्ट ले लेंगे, जो मर्जी, मतलब महंगी से महंगी गाड़ी सोच सकते हो। मैं ऐसे लोगों को खुद जानता हूँ जिनकी गाड़ी की भाई बाई वीकली 300, 400 भी टाप जाती है। मतलब ऐसी ऐसी गाड़ियाँ लोगों ने ले रखी हैं। तो अपने इन खर्चों को कंट्रोल करना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आई नो पीआर सबकी हो ही जाती है किसी ना किसी तरीके से। अभी से अगर अपने पैसे सेव करने शुरू करोगे, अपने आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की तरफ लेके जाना शुरू करोगे, तो आपके बहुत ज़्यादा ये चीज़ काम आने वाली है। स्टार्टिंग से जैसे आपको वर्क परमिट आए, जैसे आपकी जॉब लग जाए, तो अपने जो अपने फाइनेंशियल है उनको सेग्रीगेट करना स्टार्टिंग से शुरू कर दो। TFSA हो गया, RRSP हो गया, जो अलग अलग प्लान्स होते हैं। एक ऊपर आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, मैं उसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर चुका हूँ, कैसे आप कनाडा में इन्वेस्ट कर सकते हो। और बहुत जल्दी एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर कि मैं आपको स्टॉक्स के बारे में भी इन डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। मैं एक पूरी तैयारी कर रहा हूँ, एक पूरी सीरीज़ की मैं पूरी स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ अभी, जिसके अंदर पूरी आपको इन्वेस्टमेंट की एक पूरी सीरीज़ मैं दूंगा, जिसके अंदर A to Z हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर वो सीरीज़ आप चाहते हो तो नीचे कमेंट डाउन जरूर कर देना, मैं उसके अंदर और भी चीज़ें ऐड ऑन करता जाऊँगा एज पर डिमांड। बट फिलहाल के लिए वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। और अगर सिन नंबर अपडेट नहीं करवाया तो जल्दी भाग के जाओ, सिन नंबर अपना अपडेट करवा लो। एंड बाय बाय।